एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन स्टार्ट से EMU का फर्स्ट क्लास का एडमिशन टेस्ट पेपर है। लास्ट 20 इयर्स के पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरा EMU का हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्या किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। आप खुद अपने बच्चों को भी तैयारी खुद से करा पाओगे और मैं भी सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको पूरा जब 20 इयर्स के जब आप लास्ट 20 इयर्स के आप पेपर देखोगे तो पूरा आइडिया हो जाएगा हमें बच्चों को क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। यहाँ इंटरेक्शन की बात करें, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में इंटरव्यू तो होता नहीं है, बच्चों के साथ एक कैजुअल इंटरेक्शन सा होता है। उसमें आप उस बच्चे का नाम पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर होम एड्रेस। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर। इस तरह के उन बच्चों से हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में कभी कभी जो है एग्ज़ाम वाला वो लिखवा भी लेता है कि उस बच्चे को स्पेलिंग आती है नहीं आती है, नहीं जो बेसिक है वो हमारे साथ इंटरेक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ एज ए इंटरेक्शंस करता है टीचर, तो वही रहता है। तो मेन चीज़ होता है टेस्ट निकालना, क्योंकि वो थोड़ा काफ़ी बच्चे बैठते हैं और काफ़ी कम असल में इसमें सीट रहती हैं। लगभग राउंड में 280, 300, 320 इस तरह से ईयर वाइज चेंज होते रहती हैं। लगभग आप 280 या 300 के आसपास सीट मान लीजिए EMU में यही रहती हैं। तो काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है और 15-16 हज़ार बच्चे और इन बच्चों में इतना फिर बड़े लेवल पर कंपटीशन होना तो काफ़ी हाई जाता है रैंक। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राइट इन स्मॉल लेटर्स। तो हमें बच्चों को अपने क्या है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में प्रैक्टिस करवानी है हमें। ये क्या है आपका कैपिटल लेटर्स में, ये स्मॉल लेटर्स में। तो स्मॉल लेटर्स में ये है, तो हमें बच्चों को फर्स्टली क्या है हमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स में प्रैक्टिस करानी है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, ऑरेंज ऑरेंज, ये टेबल इस तरह ये स्मॉल में लिखा हुआ है, ये कैपिटल लेटर्स है। नाइफ नाइफ, हार्ड हार्ड, ओके। तो हार्ड हमें इस तरह से लिखना है क्योंकि कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या है पिक्चर्स हैं बच्चों को और ये क्या है स्पेलिंग हमें इसमें अरेंज करनी है, यानी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है हमें। तो ये एक शूज़ नहीं है, शू है, क्योंकि एक है ना सिंगल। तो SHOE शू। ये क्या है ग्रेप्स है, GRAPES ग्रेप्स। ये क्या है GOAT गॉट। ये ROSE रोज। तो हमें पिक्चर और के भी बच्चों को आइडेंटिफाई कराना है। राइट द राइमिंग वर्ड्स, यानी सेम साउंड वर्ड्स। बिन टिन सिन, पैट मैट कैट, रेड बैड, टेल सेल रेल फेल। तो इस तरह के जो राइमिंग वर्ड हैं, सेम साउंड वर्ड हैं, कुछ कुछ हमें जो है याद करवाने, जो बेसिक हैं वो हमें बच्चों को रटवा देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स। ये पिक्चर्स हैं, इन तो पिक्चर्स को आइडेंटिफाई बच्चों को हमें पहचान करवा देनी है, ये पिक्चर्स कौन सी है। तो दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ काउ, दिस इज़ अ ग्लास, GLASS ग्लास, दिस इज़ अ ईयर, EAR ईयर। राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, यानी T जो है सही के लिए हमें T लिखना है और F फॉर गलत के लिए क्या बनाना है हमें फॉल्स, यानी F बनाना है। कोई आप खेल रहे हो, आप बच्चे हैं छोटे, आपके फादर या मॉम या आपके बिग भी ब्रदर आ जाते हैं या सिस्टर, और वो आपको नाइफ़ के साथ खेलते हुए देखते हैं, तो वो क्या कहेंगे, डू नॉट प्ले विद नाइफ, यानी आप नाइफ से मत खेलो। तो क्या है नाइफ से मत खेलो, यानी आप नाइफ से खेलो तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो कुछ। यानी वो क्यों मना कर रहे हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, जो आपके बड़े हैं, वो क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि आपको चोट लग सकती है। तो डू नॉट प्ले विद नाइफ, हमें क्या है नाइफ से नहीं खेलना चाहिए, डू नॉट प्ले विद नाइफ। तो बात क्या है वो सही है, ट्रू। टी, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, टी बनाना पड़ेगा। ब्रुश योर टीथ डेली, यानी हमें डेली दांत साफ करने चाहिए, बात सही है, टी। डू नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बात सही है, टी। अगर नोट में यहाँ हटा देता हूँ तो डू वेस्ट वाटर, हमें पानी बर्बाद करना चाहिए, तो ये हो जाता है फॉल्स, यानी तो हम गलत के सेंस में कहते हैं। वी शुड लव आवर कंट्री, क्या हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो आई लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से अपने कंट्री से अपने भारत से क्या है प्यार करना चाहिए। टेक द करेक्ट स्पेलिंग,
ये पिक्चर्स हैं, इनकी स्पेलिंग क्या है, तो LOUN लॉइन पे हमें टिक करना है। ये क्या है, पैन PEN पैन, FROC के फ्रॉग, और PEA यानी मटर। ओके, टिक द करेक्ट स्पेलिंग। तो बच्चों को ये क्वेश्चंस भी समझ नहीं पाते, तो इनका जो मीनिंग है वो भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उन्हें मतलब समझाना, क्योंकि वो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। टॉल का क्या होता है, ये जो अपोजिट वर्ड हैं काफ़ी रिपीट होते हैं। टॉल, शॉर्ट, हैप्पी, सैड, बिग, स्मॉल, इन, आउट। टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी जो जिसकी हाइट कम हो, कट्टा हो, यानी शॉर्ट। हैप्पी खुश, दुखी, सैड यानी दुखी, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, इन अंदर, आउट यानी बाहर। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट क्या है, द कलर ऑफ क्रो। क्रो यानी कौवा, कौवे का रंग कैसा होता है, तो क्या होता है, रेड तो होता नहीं है, तो क्या होता है बच्चों, ब्लैक होता है। वी स्मेल विद आवर, तो हम जो स्मेल जो सूंघते हैं वो हम अपने नोज से सूंघते हैं। हमने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन तो पढ़ा है। और टंग का क्या काम होता है, वो टेस्ट का होता है। ओके, स्किन का यानी फील करते हैं स्किन से हम, यही तो है, स्किन से हम क्या करेंगे, फील करेंगे। वी गेट एग्स फ्रॉम, एग जो मिलता है हमें वो हैन से मिलता है। और काव हमें क्या देती है, काव के बस मिल्क देती है। हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, केव में कौन रहता है, वो बियर रहता है, BEAR बियर। ओके, क्योंकि डैन में तो आपका लॉयन रहता है, तो केव में बियर रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करनी है। वन हु टीचेस अस इज़ कॉल्ड, जो हमें पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए इसमें TEACHE, एस जो है, आप एस की जगह आप सिर्फ आर लगा दीजिए। आपको स्पेलिंग नहीं भी आती है तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टीचर। तो ये TEACHE, इसकी जगह एस की जगह आप यहाँ आर बना दीजिए। तो वन हु टीचेस अस इज़ कॉल्ड टीचर, वन हु टीचेस इज़ कॉल्ड टीचर। ओके, नेक्स्ट, द डे आफ्टर संडे, संडे के बाद क्या आता है, इज़ मंडे। द सन राइज इन द ईस्ट, ईस्ट में तो निकलता है सूरज। ओके, द सन सेट्स इन द वेस्ट। देयर आर 10 फिंगर्स इन आवर हैंड्स, 2 हैंड्स की बात हो रही है, तो वो अगर एक हाथ की बात होती तो 5 होती। देयर आर 5 फिंगर्स इन अ हैंड, लेकिन या इन आवर हैंड, लेकिन यहाँ हैंड्स की बात हो रही है, यानी 2 हाथों में कितनी, तो एक हाथ में 5 है, 5 5 10, तो कितनी, दोनों हाथों में हमारे कितनी उंगलियाँ हो गई बच्चों, 10 हो गई ना। मैच द फॉलोइंग, ये पिक्चर क्या है बच्चों, बच्चों को मैचिंग में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। डक, DUCK डक, बी ईयर ईयर, एरोप्लेन एरोप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, माह होते हैं, वो 12 होते हैं। हाउ मैनी डेज़ इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने डेज़ होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। हाउ मैनी वीक्स इन अ ईयर, एक साल के में कितने हफ्ते होते हैं, तो कितने हफ्ते होते हैं, 52 वीक होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। और एक साल में कितने डेज़ होते हैं, 365। लीप ईयर में जो है वो फरवरी 29 का हो जाता, इसलिए 365 + 1 कितना हो जाएगा, 366। तो एक साल जो है 365 या 66, 365 एंड 366 का होता है। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, 12। हाउ मैनी डेज इन अ वीक, 7। हाउ मैनी वीक्स इन अ ईयर, 52। हाउ मैनी डेज इन अ ईयर, 365, 365 डेज इन अ ईयर। ओके, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी होती है, पीकॉक, PAPCOC के पीकॉक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, तो हमारे कंट्री का नाम क्या है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। आप जो चाहें वो लिख दीजिएगा। हु स्टिचेस आवर क्लॉथ, हमारे क्लॉथ कौन सीता, स्टिचेस आवर क्लॉथ, टेलर। राइट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे बनी चीज़ों की शक्लें लिखिए, नीचे बनी चीज़ों के आकार लिखने हैं। तो आकलोक ये जो है किस आकार में, यानी किस शेप में है, क्या सर्किल है ना, CIRCLE सर्किल। आ कैरम बोर्ड, इसकी जो है फोरों साइडें क्या है, बराबर हैं,
तो ये किस शेप में हो गया हमारा, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। ओके, राइट इन फिगर, आंकड़ों में लिखना है। तो ये है वर्ड का है, क्या है, उसमें फिगर में लिखना है, यानी यह तो हमारा वर्ड में था, तो 34 ये हमारा वर्ड में है और ये हमारे फिगर में है। 78 21 45। सर्किल द लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा जो नंबर है उस पर हमें क्या बनाना है, सर्किल बनाना है, गोला बनाना है। सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाएं, सबसे बड़े नंबर पर गोला बनाएं। तो इसमें सबसे बड़ा जो बिगेस्ट नंबर है वो 79 है। इसमें क्या है बच्चों, हेल्प करिएगा, 87 है ना, इसमें 76, इसमें 91। राइट द मिसिंग नंबर, लापता नंबर, नोन मीम वेरिएबल नंबर लिखिए। लापता नंबर यानी छूटी हुई संख्या आपको कंप्लीट करनी है, लिखिए। तो 94 95 96 97 97 98 99 100 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19। तो इस तरह से हमें क्या है, एटलीस्ट 100 तक तो हमें आना चाहिए बच्चों को। अब सीक्वेंस में क्या है, 1 से लेकर 100 तक, और न हमें वर्ड में भी आना चाहिए। तो ये हमें तो बेसिक प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़रूरी है करनी, हमें प्रैक्टिस करनी है बच्चों। राइट इन वर्ड्स, वहाँ भी एक सवाल आया था, फिगर में लिखना था, हमें यहाँ क्या करना है, वर्ड्स में करना है। ओके, यानी जस्ट उसका अपोजिट ही आ गया। अल्फाज में लिखिए, शब्दों में लिखना है, यानी शब्दों में लिखना है, यानी वर्ड में लिखना है। ये क्या है, 8, तो ये फिगर में है, और ये क्या है, हमें काय में लिखना है, वर्ड में लिखना है। तो EIGHT 8, 19, NINETEEN 19, FIF 50 SEVN 7, ये क्या है, 30 THIRTY 30 SEVN 30 3 THREE 33। क्वेश्चन नंबर 17 है, काउंट एंड ऐड, गिनो और जोड़ो, गणना करो और जोड़ो। ये क्या है, 3 है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इस तरह से हमें गिनना है, काउंट और हमें ऐड करना भी आना चाहिए। और 1 से लेकर 100 तक हमें फिगर में और वर्ड में दोनों में 100 तक आना चाहिए। टेबल एटलीस्ट हमें 5 तक बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। पुट द करेक्ट साइन ऑफ ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, सही है, इससे बड़ा या इससे छोटे में से सही चिन्ह लगाएं। तो इसमें बिगेस्ट नंबर, ये जो ओपन ए जो हो रहा है, ये क्या है, बड़ा कहलाता है। ओके, ये बिगेस्ट। तो ग्रेटर जो है वो 20 है, यहाँ 43 ग्रेटर है, यहाँ 72 ग्रेटर है, यहाँ 65 ग्रेटर है। तो याद रखिएगा, जो ग्रेटर, ये जो खुला हुआ मुँह रहता है, इसका मतलब ये ज़्यादा है। ओके, क्योंकि आप एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ, आप हाथ में यूँ लोगे तो ज़्यादा आ जाएगा ना, और ये नीचे इस तरह से मैं अगर यूँ करता हूँ, ओके, तो नहीं आ पाएगा ना। तो इसलिए हम यूँ इस तरह से लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा है, तो ये ग्रेटर कहलाएगा। तो सही है, क्योंकि अगर मैं टॉफ़ी लेता हूँ तो इसमें टॉफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी इस तरह से हाथ करने से, और ऐसा करने से टॉफ़ी नहीं आएंगी मेरे हाथ में। ओके, तो ये आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐड द नंबर्स, जोड़ कर लिखिए, यानी जोड़ कर लिखिए। 5 + 4 9 हो गया। ओके, तो हम इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, यहाँ 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया। 4 और 6, तो 4 बनाओगे, 4 तो है ही। ओके, उसके बाद 6, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिख दिया। काउंट द टेबल्स, पूरा करके लिखिए, यानी पूरा करना है। अब एटलीस्ट आपको 5 तक की तो टेबल आनी मस्ट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। ओके, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16। तो इस तरह से आपको टेबल याद होगी तो आप इजीली कर लोगे। तो 5 तक एटलीस्ट आपको टेबल याद करनी है बच्चों। ओके,
तस्वीर के नाम का पहला हरूफ लिखिए। क्या है? पतंग। पे ते नून गा पतंग। क्या है ये? सूरज। सीन व सू रे व जिम रज, सूरज। ये क्या है? ऐनक ले सकते हैं या फिर आप चश्मा लिख सकते हैं। ओके। चे सेन चस और मीम बड़े, चश्मा लिख सकते हैं इस तरह से। ये क्या है? मीम ये से मेज। हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं। ये क्या है? काफ लाम मीम कलम। ओके। काफ लाम मीम कलम। काफ ते अलिफ ता और बे किताब। काफ ते अलिफ ता बे किताब। तस्वीर के नाम उर्दू में लिखिए। क्या है? हमें तस्वीर का नाम जो है, ये जो पिक्चर्स है, हमें क्या है? उर्दू में लिखना है। तो ये क्या है बच्चों? आम है ना, अलिफ मद आ मीम आम। ये क्या है? छाता या छतरी। छे ते रेरी छतरी और छा तेरफता छाता। छाता भी कह सकते हो आप, या छतरी भी कह सकते हो। ओके। ग्रांड फादर। तो ग्रांड फादर किसे कहते हैं? दादा को कहते हैं। ओके। हिंदी में लिखिए, तो हिंदी में लिखना, नाना भी लिख सकते हैं आप, दादा भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंगो यानी अदनी बड़ा और माँ आम। चित्र में देखकर नाम पूरा करो। तो 25 क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? ट और बा टब। ये क्या है? तब नडा लव नडा ताला है बच्चों। ये क्या है? मछली। माँ चा लव नडी मछली। क्या ये क्या है? गिलास। गिलास। कोई भी क्वेरी हो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।